नाज़रीन, मैं हूँ मौविया सत्ती और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और आज मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी यूथ विंग के जोन 2 के प्रेसिडेंट मुजाहिद बलोच साहब। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक बैठक सजाई गई थी आज इनकी तरफ से, तो इस बैठक सजाने का मकसद क्या था, यहाँ पे लोगों को जो बुलाया गया था उसके मकासद क्या थे, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त निकाला और हमसे जो हमारा लहमल है उसके हवाले से आपने पूछा कि जो आज हमने बैठक सजाई है इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर गहमा गहमी है, सियासी हवाले से पीडीएम है और टीएलपी है और अब इंशाल्लाह जो हक और सच की जमात है जमात इस्लामी वो भी मैदान अमल में है। जमात इस्लामी की एक यूथ है, उनका धरना है 31 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम डी चौक पर धरना देने जा रहे हैं। उसका मकसद है कि जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उससे हम 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कि जो 1 करोड़ नौकरियों का नौजवानों को झांसा दिया गया था वो 1 करोड़ नौकरी किधर है। दूसरा कि इन्होंने कहा था कि हम बेघर अफराद को 50 लाख घर देंगे, वो घर कहाँ है, वो किस सयारे के ऊपर बनाए गए, वो इन्होंने मरीख के ऊपर जमीन खरीदी, वो इन्होंने चांद के ऊपर जमीन खरीदी, उसका हमें जवाब दें। इसके बाद इन्होंने कहा था कि बिजली सस्ती देंगे। अब भी आप अगर एक नॉर्मल से घर के अंदर जिसके 2 कमरे हों, उसके अंदर 2 लाइट्स हों, 2 पंखे चल रहे हों, अगर उनसे भी पूछा जाए कि आपका बिल कितना आया है और वो कहता है जी 15,000। और ये गजब है इस हुकूमत के ऊपर, इस टोले के ऊपर कि इन्होंने तो मसाजिद को भी नहीं बख्शा। मसाजिद के अंदर कहाँ आप लोगों ने देखा है कि ये टीवी लगा हुआ होता है, यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं। वहां पर भी ये टैक्स और टीवी की कीमत के अंदर 35 रुपए हर महीने उनका टैक्स होता है। तो यहाँ पर आज हमारी एक कॉर्नर मीटिंग थी। इसका मकसद था कि हम अपने लोगों को और अपने स्पेशली नौजवानों को ये चीज उजागर करें कि जी अब हमारा उठने का वक्त आ गया है और हम जब तक नहीं उठेंगे और इनके दरवाजों के ऊपर जाकर दस्तक नहीं देंगे और इनको गिरबान से नहीं पकड़ेंगे तो ये बेदार नहीं होंगे। ये वही है कि हनूज दिली दो रास्त, कि अभी जो है ना दिल्ली दूर है। तो हम इस चीज का अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है कि हम उठें और नौजवानों को लीड करें और लीड करते हुए जो हमारा अपना हक है नौजवानों का, डेली बेचारे नौजवान हमारे फेलोज हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कारकुन हैं, डेली बेसिस के ऊपर वो घूम रहे हैं और सीवीज कहीं ऑफिस में जाकर ड्रॉप करते हैं और धुतकारे जाते हैं, धक्के खा रहे हैं और वहां नौकरियां हैं ही नहीं। इनके मिनिस्टर्स ढीठ होकर बयान देते हैं कि जी 1 करोड़ से तो अब आगे का मामला निकल चुका, हमने 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे दी। तो आज हमारा बैठक सजाने का मकसद यही था कि हम अपने नौजवानों को समझाएं कि हम हक कैसे लिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है कि जमात इस्लामी जब भी उठी है उन्होंने हुक्मरानों को बताया है कि होश के नाखून लें। जब हम उठते हैं और जब धरने का नाम लेते हैं तो अगले दिन धड़ाम से हुकूमत गिर जाती है। तो हम ऐसा ऐसा इनको बता रहे हैं कि होश के नाखून लें और हमारे जो स्पेशली नौजवान 60 से 65% नौजवान है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे हुकूक आप लोग दें, हमें रोजगार दें, हमें बेहतरीन कारोबार दें। अब इन्होंने एक और ढकोसला छोड़ा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम। जब एक नौजवान बेचारा बेरोजगार नौजवान एक कारोबार करेगा और वो कर्जा लेगा, सूदी कर्जा, जिस कारोबार की शुरुआत ही सूद के ऊपर होगी, तो मुझे बताए कोई अहले इल्म बताए कि क्या उस कारोबार के अंदर बरकत होगी? क्या उसकी जो औलादें होंगी, जो उसकी नस्ल आगे आने वाली होगी, जिसकी बुनियादी हराम के ऊपर होगी, तो क्या वो खाक तरक्की करेंगे?
تو یہ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ ایک کھلا جنگ ہے کہ ہم سود کے اوپر مبنی جو قرضے دیں گے اور نوجوان وہاں سے کیا روزگار کمائیں گے. یہ تو ایک شیطانی خیال ہے اور ان کی شیطانی سوچ ہے اور ان کی شیطانی پلاننگ ہے کہ یہ ہم نوجوانوں کو سود کی یہ تجویز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سودی قرضے لیں. ہم کیوں لیں بھائی؟ ہم ٹیکس نہیں دیتے. ابھی آپ لوگوں کے سامنے امیر محترم نے بھی بات کی کہ دن میں ہم 40 دفعہ ٹیکس دیتے ہیں. ایک بسکٹ آپ لیں، 15 روپے والا بسکٹ لیں، 15 روپے والے بسکٹ کے اوپر آپ کو 3 روپے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس کا ہم انشاءاللہ ان سے حساب جا کے لیں گے. اور ہم آ رہے ہیں جی ڈی چوک پہ انشاءاللہ. کون سی ڈیٹ کو؟ یہ 31 اکتوبر کو. میں معاویہ بھائی کے چینل کے توسط سے، ٹائم نیوز کے توسط سے تمام اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ 31 جو اکتوبر ہے، 31 اکتوبر یہ نکلنے کا دن ہے. اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے ڈی چوک کے اوپر پہنچیں اور انشاءاللہ وہاں پر سراج الحق صاحب کی قیادت کے اندر دھرنا جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے. ہم وہیں پر انشاءاللہ ایسے کیا افراد ہونے کا ثبوت دیں گے. پرامن احتجاج کریں انشاءاللہ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا اور ہم جو مطالبات کہیں گے وہ انشاءاللہ یہ مانیں گے. اور اگر یہ آپ کے احتجاج جو مطالبات ہوں گے وہ اسے نہ مانیں گے تو کیا یہ دھرنا آگے جاری رہے گا؟ انشاءاللہ یہ دھرنا جاری بھی رہے گا اور دمادم ماسک قلندر بھی ہوگا.